जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। आज का टॉपिक है, आपकी सफल आदतें ही आपका भविष्य निर्माण करती हैं। तो चलिए जानते हैं सफल आदतें कौन सी हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे और आप देखेंगे कि सफलता जिसके पास होती है उसकी कदम चूमती है। और सफल होने के लिए सफल आदतों का निर्माण कैसे होता है। जब कोई सुबह सांड की तरह सोता है और 10 बजे तक सोता है, तो उसकी आदतें ही उसका निर्माण करती हैं कि कैसे करेंगी। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको अमीर बनना है, आपको सफलता पानी है, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है और दोनों की विपरीत दिशा है। जिसको देर तक सोने की आदत है और वो दिन में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी आनी सुबह है, तो उसके सफलता का निर्माण वहीं समाप्त हो जाएगा। चाहे वो जितनी मेहनत करे, दरिद्रपना उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मेहनत करने के लिए, सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी उठना। जो लोग सफल होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, उनका दिनचर्या अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, उनका लोगों के प्रति अनुसरण अलग होता है। 10 लोगों में एक अकेले आगे आना उनकी सफलता होती है। वो पहले दूसरों का अनुसरण करते हैं, सफल आदतें बनाते हैं, सफल दिनचर्या बनाते हैं, सफल तैयारी करते हैं। उनका नियोजन जो होता है, आयोजन जो होता है, वो आदतें होती हैं, वो सफलता के राह पर जाती हैं, लेकिन सबसे हट के होती हैं। क्योंकि वो तो ना 10 बजे तक सोता है, ना ज़्यादा खाता है, ना ज़्यादा सोता है, ना ज़्यादा बोलता है और ना ज़्यादा लोगों के पास रहता है। आज के युग में क्या है कि बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि टीवी देखते हैं, क्योंकि मोबाइल देखते हैं और देखते भी हैं तो इसका दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। इस क्योंकि सफल व्यक्ति कभी टीवी नहीं देखता, सफल व्यक्ति ज़्यादा देर तक कोई चीज़ें मोबाइल पे नहीं करता और जो भी करता है लिखित तौर पे करता है और उसका अनुसरण करने के लिए एक उसका गुरु ज़रूर होता है। वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, अपने शरीर की सुनता है, अपनी दिनचर्या अलग बनाता है। उसको काक चेष्टा वको ध्यानम, ना तो नींद ज़्यादा सता पाती है, ना भूख ज़्यादा सता पाता है, ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला सकती है। तो जिस उम्र में सफलता पानी है, अगर उस उम्र में ये सब चीज़ें अगर उसके साथ हो रही हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि उसका भविष्य चौपट हो रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है, उसका भविष्य उसको फँसते दिखाई दे रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा है कलयुग के कारण। इसके लिए सफल आदतों का निर्माण सुबह उठना होता है। अगर सफल चीज़ें आपको चाहिए, तो उसकी एक सफल योजना बनाइए। जो 10 लोग सफल हैं, उसके बीच में उठिए, बैठिए, उससे बातें करिए और ये हमेशा आगे रखने की कोशिश करिए कि आप उन 10 लोगों में सबसे आगे हैं। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जब आपने उनका नाम सुना ही होगा, चलिए पहले उनके बारे में बताते हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा और बेहतरीन तरीके से सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम चाहते थे एरोप्लेन उड़ाना, लेकिन जब लिस्ट में गया, लिस्ट में काफ़ी लोगों का नाम, सीटें कम थी, तो इसलिए सीटें कम होने के कारण जॉइनिंग भी कम लोगों की होनी थी। तो परीक्षा में पास होते-होते, आगे बढ़ते-बढ़ते जब फिजिकल टेस्ट पे आया, तो सिर्फ़ 9 से 10 लोगों का फिजिकल टेस्ट होना था, जिसमें सिर्फ़ 8 सीटें थीं और एपीजे अब्दुल कलाम को भी एरोप्लेन उड़ाने के लिए जाना था और सेलेक्टेड होना ही होना था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की हार नहीं मानी और गए, उनको पता था उनका 9वाँ नंबर था। वहाँ से वो तब हट सकते थे, या तो कोई वहाँ से फेल हो जाता, या तो कोई स्वास्थ्य के प्रति गिर जाता, उसका फिजिकल टेस्ट सही नहीं होता, या तो कोई और बात होती, देर आने के कारण नौकरी छूट जाती। लेकिन उन्होंने नौकरी उसको एपीजे अब्दुल कलाम को नौकरी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 8 सीटें बुक हो गईं। तब वो बैठकर घर आए और बैठकर अफ़सोस करने के बजाय, ज़िद करने के बजाय, अपने आप को कोसने के बजाय, गिराने के बजाय और बैठ के रोने के बजाय काम करने की ठानी और ये सोच लिया कि ये सीट, ये मनोबल और मेरे सपने मुझे गिरा नहीं सकते हैं। मैं उठना चाहूँगा और मैं जब चाहूँ तब उठ सकता हूँ। मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं ये काम करूँगा। तो क्या हुआ, मैं एरोप्लेन तो नहीं उड़ा सकता, लेकिन मैं वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर बनकर एक एरोप्लेन बना सकता हूँ।
तब उन्होंने एरोप्लेन के साथ मिसाइल की तैयारियां की, इतनी बड़ी मिसाइल बना दी कि दुनिया में आज भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है। और जो परमाणु बम बनाया, जो नागासाकी में गिराया गया, आज भी अब्दुल कलाम के नाम से ही जाना जाता है। तो इसलिए जब कोई ठान ले कि हमको सफल होना है, तो दिन रात सफल व्यक्ति उसी के बारे में सोचता है, उसी पर काम करता है, कुछ दिन के लिए अपनी भूख और नींद त्याग कर देता है, क्योंकि भूख के बिना कोई नहीं मरता है और नींद के सोए बगैर कोई नहीं मरता है। लेकिन ज़्यादा खाने वाले और ज़्यादा सोने वाले अक्सर सोए ही रह जाते हैं, और ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा खाते ही रह जाते हैं। इसलिए इस समय जब सफलता की ज़रूरत है आपको, तो अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए बस कुछ चीज़ों का ही ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ना करें, कुछ चीज़ों की ही ज़रूरत लें और उतना ही लें कि जो आपको एक्टिव रखे। कम सोना, कम खाना और कम बोलने की आदत डालें, चुप रहने की शक्ति बनाएं, अपनी एनर्जी पूरा बनाएं और सफल लोगों के साथ बैठने का प्रयास करें। जब आप सफलता के मार्ग पे जाएंगे, 1 पॉइंट रोज बढ़ाएंगे, तो गो टू 10% आपका 10 दिन में तैयार होगा। तो अगर हर 1% आपका रोज बढ़ता है, तो निश्चित है कि 30 दिनों में आप खुद बता सकते हैं कि कितने परसेंट आपके बढ़ सकते हैं। तो आप जब 30%, 40% ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो एक बैकग्राउंड बनेगा आपका। वो आपको करना एक दिन एक काम है, लेकिन जब आपका बैकग्राउंड बनेगा तो वो गोल राउंडिंग का बनेगा, और वो एक एक चीजें रहेंगी जिसको तोड़ना गिराना अलग होगा, और वो एक हर काम, हर तपस्या आपका एक एक फल का निर्माण करेगी। जब वो सारे फल एकत्रित होंगे, तो आपकी सफलता का ढोंग खुद बजेगा। और इस सफलता में आप सफल कब होंगे कि जब आप अपने आप को उसके हिसाब से तोड़ लेंगे, मरोड़ लेंगे, उसमें अपने आप को झोंक देंगे और उसी के लिए जीना और मरना शुरू करेंगे। तो कुछ दिन की ही बात रहेगी, कुछ दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका अनुसरण करने के लिए बहुत सारे लोग आएँगे। इसी तरह मोदी जी जिस दिन अपने घर से निकले थे, वो अकेले ही निकले थे, पूरा अपना भविष्य बदलने के लिए, लेकिन उनको जब एक दिन एहसास हुआ कि हम चाहें तो पूरा भविष्य बदल सकते हैं और हम एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, पूरी गद्दी हमारी होगी। इसके लिए मोदी जी ने प्रयास करते-करते अपनी भूख, नींद, चैन सबको त्याग कर आगे बढ़ा। आज दुनिया के पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके सफलता के पीछे उनकी सिर्फ कड़ी मेहनत है। ये तय करेगी कड़ी मेहनत कि आपके भविष्य का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि 100 लोगों में सिर्फ 10 लोगों का भविष्य निर्माण होता है, और उस निर्माण में उनकी हर दिनचर्या अलग होती है। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं, सफल मेहनत होती है, सफल विचार होते हैं, सफल भविष्य होता है, सफल सोच होती है, सफल उसके मेल मिलाप होते हैं, सफल उसका उठक बैठक होता है, सफल उसकी संगति होती है, और सफल उसका सोच होता है, सफल उसका वर्क होता है, सफल उसकी मेहनत होती है, सफल उसका सुबह होता है, सफल उसका शाम होता है। इसलिए कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, सिर्फ सफलता के नाम पर वो काम करता है। जिसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, वो सफलता का निर्माण ज़रूर करता है, और उसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कोई हरा सकता है, तो ऊपर से लेके नीचे का उसका भी हरा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति में रहें जो आपको सद्बुद्धि का ज्ञान दें, जो आपके मार्ग को प्रशस्त सफल बनाने के लिए हमेशा साथ दें, चाहे अपने जुबान से, चाहे शरीर से। अगर ऐसे लोग ना मिलें, तो दूरी बनाएँ और किताबों को अपनी संगति बनाएँ और उसकी संगति में उठे बैठें, क्योंकि वो बोलती नहीं है, लेकिन जो उसको पढ़ लेता हो वो कभी पीछे नहीं होता है। इसीलिए इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है कि मेहनत करने वाला चाहे जिस मोड़ पे जाए वो सफल हो सकता है। एक पान बेचने वाला भी 20,000 का पान लगाकर बेच सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी सफल मेहनत, सफल कोशिश और सफल बुद्धि उसकी उसके काम का निर्माण करेगी, और उसके निर्माण में सिर्फ उसकी सफलता तब साथ देगी जब उसको सफल मेहनत और सफल आदत होगी काम करने की। इसलिए अगर जो ऐसा करता है वो सफल ज़रूर होता है। अपने काम पर पूरा विश्वास, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा और पूरी मेहनत 100% का दें, और तब देखें सफलता आपका कदम ज़रूर चूमेगी, क्योंकि सफलता हमेशा पहले कर्म कराती है, फिर बाद में फल देती है और ज़रूर देती है। अगर मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मेरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता जी, हर हर महादेव, खुश रहें और मेहनत जरूर करें।